हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेस्टेड लिस्ट विद नेस्टेड एरे के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि आप नेस्टेड एरे के डेटा को कैसे अपने बूट स्टेप के टेबल में लिस्ट करके शो करवा सकते हो। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है रीयूज कंपोनेंट के बारे में। हम देखेंगे कि हम कैसे किसी कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं यूजिंग मैप फंक्शन। इसके साथ साथ हम अपने डेटा को एज अ प्रॉप सेंड करवाएंगे अपने रीयूज कंपोनेंट में। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, और हम यहाँ पे इस SRC फोल्डर में आएंगे। यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा मैं, किस नाम से, रीयूज के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा reuse.jsx, और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा RAFCE। इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा डिव यूज नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे इस डिव को हटा के रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, और यहाँ पे आके मैं एक H2 का टैग लगाऊंगा। यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा रीयूज इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा रीयूज इन रिएक्ट जेएस, कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करा चुका हूँ। इसका मतलब है मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट इजीली करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस H1 टैग के बाद इस कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है, और मैंने इसको यहाँ पे कॉल भी करवा लिया। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, टर्मिनल में आऊंगा, यहाँ पे आके npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है दिस इज माई app.js फाइल, जो मेरे ऐप कंपोनेंट से आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है रीयूज इन रिएक्ट जेएस, जो मेरे रीयूज वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने इस कंपोनेंट में, और यहाँ पर आकर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक एरे। ठीक है, सिंपल एरे बनाना है, तो जो हमने यहाँ पर एक एरे बनाया था हम इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इस एरे लिस्टिंग वाली वीडियो में हमने एम्प्लॉय इन्फो के नाम से एक एरे बनाया था। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल C करूंगा, और यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल V से क्या कर लूंगा, पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, सिंपल एक एरे बनाया है एम्प्लॉय इन्फो के नाम से, और इस एरे के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट्स में वैल्यूज को अपनी स्टोर करवाया। ठीक है, तो ये एरे क्या कहलाएगा, एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाएगा। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आगे मुझे JSX लिखनी है, तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर बोलूंगा कि भाई मेरे एरे का क्या नाम है, मेरे एरे का नाम है एम्प्लॉय इन्फो। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट। अब मुझे पता है कि JSX के अंदर अगर मुझे आइट्रेशन करनी है तो मेरा मैप फंक्शन काम करता है, फॉर लूप काम नहीं करता, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैप फंक्शन। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक पैरामीटर पास करवा दूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया आइटम, आप कुछ भी दे सकते हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पास करवाऊंगा आई। आप यहाँ पे आई की जगह भी कुछ दे सकते हो। ये आई क्या है, एक यूनिक की प्रॉप है। इसके बारे में भी हम 2-3 वीडियोस में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग पिछली वीडियोस लाजमी देखना। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल सबसे पहले काम ये करता हूँ कि एक H1 का टैग लगा लेता हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक H1 का टैग लगा लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने टाइम्स हेलो आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। 4 टाइम्स क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे एरे में कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, 4 आइटम्स थे, तो इसलिए हेलो कितनी बार आ गया, 4 टाइम्स आ गया। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पे कवर हो जाती है। अब मुझे क्या करना है, मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा और उस कंपोनेंट को रीयूज करूंगा इस मैप फंक्शन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस SRC फोल्डर में आऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा, किस नाम से, एम्प्लॉय के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय.jsx, और यहाँ पर आकर भी सेम यही काम करूंगा, RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। इस डिव की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके मैं एक काम ये करता हूँ कि एक हेडिंग बना लेता हूँ सबसे पहले तो, और हेडिंग किस नाम से बनाऊँ, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पे आके इस H1 टैग की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके अपने उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करा लूंगा। ठीक है, मेरे कंपोनेंट का क्या नाम है, एम्प्लॉय नाम है, तो मैं यहाँ पे आके एम्प्लॉय पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कॉल भी हो चुका है, और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो ये यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है। तो अब ये जो एम्प्लॉय वाला कंपोनेंट है इसको मैं कितने टाइम्स यूज कर रहा हूँ, 4 टाइम्स यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एरे में कितने एलिमेंट्स है, 4 है। तो कंट्रोल एस से सेव करूंगा, चल के दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 टाइम्स यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आ रहा है। इसका मतलब है कि मैंने अपना कंपोनेंट यहाँ पे लिखा सिर्फ एक बार है, बनाया उसको सिर्फ एक बार है, लेकिन उसको मैप फंक्शन के थ्रू मैंने कितने टाइम्स यूज कर लिया, 4 टाइम्स यूज कर लिया। अब मान लो कि भाई यहाँ की जो वैल्यूज हैं मुझे क्या करनी है, इसको एज अ प्रॉप अपने इस कंपोनेंट में सेंड करवानी है, ताकि मैं अपने रीयूज कंपोनेंट में इसको यूज कर सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊंगा, और इस कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे आके कोई भी नाम दे सकता हूँ अपने प्रॉप को। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेटा। ठीक है, डेटा के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई ये जो आइटम आ रहा है ना, आइटम के अंदर क्या आएंगे, एरे की एक एक वैल्यूज आएंगी। एरे के अंदर जो एक एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, जिसके अंदर डेटा स्टोर करवाया हुआ है, वो आएगा आइटम के अंदर। तो मैं बोलूंगा कि भाई इस आइटम को एज अ प्रॉप पास करवा दो, कहाँ पे,
पे एम्प्लॉय के अंदर। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब ये पास हो चुका है। अब इसको यहाँ पे गेट करना है, तो मैं यहाँ पे आके पैरामीटर का नाम दे दूंगा प्रॉप। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मैंने प्रॉप दे दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई इस H2 टैग के अंदर आपने काम क्या करना है। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई आपने यहाँ पे लिखना है प्रॉप। प्रॉप के अंदर आपके पास क्या आ रहा होगा, डेटा नाम से एक प्रॉप आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा। अब उस डेटा के अंदर क्या होगा, उस डेटा के अंदर वो पूरा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उस डेटा के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अब मुझे क्या शो करवाना है इस पूरे ऑब्जेक्ट में से, मैंने बोला कि भाई मुझे अभी सिर्फ नेम शो करवाना है, तो मैं आके आके बोल दूंगा डॉट नेम, ठीक है। कंट्रोल से सेव करूंगा और अब आपको चल के यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखो चारों एम्प्लॉयज के नेम को आपने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। कितनी जबरदस्त चीज है, देख रहे हो। सिर्फ बहुत कम कोड मैंने यहाँ पे लिखा है और कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे देखो अपने कंपोनेंट को रीयूज भी कर लिया है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है रीयूज का। अब अगर आप सारी वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हो तो आप एक काम ये करोगे भाई, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करो, दोबारा कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करो। यहाँ पे आके बोल दो कि भाई नेम, और नेम के बाद आपने क्या लिखना है, ईमेल लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे आके बोल देता हूँ कि भाई ईमेल, और ईमेल के बाद मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि भाई कॉन्टैक्ट भी क्या करो, शो करवा दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने अपने एरे की सारी इंफॉर्मेशन को एज अ प्रॉप अपने रीयूज कंपोनेंट में सेंड करवाया और वहां पे आपने इसको यूज भी कर लिया है, ठीक है। आई नो ये अच्छा नहीं लग रहा, हम अभी स्टाइलिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, रीयूज कंपोनेंट का। आप रीयूज कंपोनेंट पर इस तरह से काम कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, जो सिर्फ एक इंटरव्यू क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आपकी रिएक्ट की जर्नी से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि भाई ये जो एम्प्लॉय वाला कंपोनेंट है, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इस कंपोनेंट को हम क्या कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई फंक्शन यहाँ पे यूज करना हो तो क्या वो फंक्शन मैं यहाँ पर बनाऊंगा या वो फंक्शन मैं इस पेरेंट कंपोनेंट में बनाऊंगा। ये क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है, और ये क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। तो क्या मैं अपने ये जो चाइल्ड कंपोनेंट जो बार बार रीयूज हो रहा है, क्या मैं यहाँ पर फंक्शन बनाऊंगा या मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट में फंक्शन बनाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप फंक्शन बनाओगे इस कंपोनेंट में, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट में। कभी भी आप फंक्शन अपने इस कंपोनेंट के अंदर नहीं बनाओगे। उसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे बना लेते हो फंक्शन, तो वो फंक्शन क्या करेगा, जब जब ये कंपोनेंट क्या होगा, दोबारा से कॉल होगा, तब तब वो फंक्शन दोबारा से रिक्रिएट होगा। और हम इस तरह से काम नहीं कर सकते। हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगी ये चीज़। हमने ये कभी भी प्रैक्टिस में नहीं लेकर आना है। कभी भी आपने फंक्शन यूज करना होगा तो वो आप फंक्शन यहाँ इस पेरेंट कंपोनेंट में बनाओगे और उस फंक्शन को फिर एज अ प्रॉप आप यहाँ पे पास करवा सकते हो। हमने एक सेपरेट वीडियो देखी है, अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो। हमने यहाँ पे देखा था कि आप किसी भी फंक्शन को एज अ प्रॉप कैसे पास करवा सकते हो। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये रहा, हाउ टू पास फंक्शन एज अ प्रॉप्स। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है। इसमें मैंने आपको बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि आप किसी भी फंक्शन को एज अ प्रॉप कैसे सेंड करवा सकते हो। तो आप यहाँ पे ये काम करोगे, आप फंक्शन को अपने इस रीयूज वाले कंपोनेंट के अंदर नहीं बनाओगे, क्योंकि वो जब जब रीयूज होगा तब तक वो फंक्शन क्या होगा, रिक्रिएट होगा, और इससे आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस लो होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, और ये आपको अपनी बेस्ट प्रैक्टिस में लेकर आना है। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।